जो दिखता है उसे सब देखते हैं, जो नहीं दिखता मैं उसे देखता हूँ। इसलिए मानव छोड़ भगवान को समझता हूँ, उसके दिशा निर्देश को पढ़ता हूँ और पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। नो कॉपी नो पेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल अपडेट। यूं तो भगवान के खेल को जितना समझो उतना कम है। मैं ही समझदार, हर मानव को यही भ्रम है। सत्य को भ्रम समझ, भ्रम को सत्य समझ, जीवन जीना ही सबसे बड़ा गम है। हर इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है। कुछ की जिंदगी में कुछ आ रहा है, कुछ की जिंदगी से कुछ जा रहा है। आखिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कैसे चला रहा है और उसमें शरीर कैसी भूमिका निभा रहा है, आज इसी सत्य को इस वीडियो के माध्यम से समझने का यत्न करते हैं। इस शरीर का जो ऑपरेटिंग पावर हाउस है वह सिर है। और सिर को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसकी आकृति पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए बिल्कुल गोल नहीं होता है। भगवान मतलब भौ से भूमि, गौ से गगन, वौ से वायु, आकार से अनल या अग्नि, नौ से नीर या जल। मतलब प्रकृति के ये पंच तत्व जो हैं, इन्हीं से शरीर और संसार का भी निर्माण, और इन्हीं के संयोग से जीवन में जो है अच्छी और खराब घटनाओं का संयोग होता है। और प्रकृति की ये पांच शक्तियां जो है शरीर में सिर और उसके कनेक्टिंग ऑर्गन के माध्यम से प्रवेश करती है। और चूंकि यह एक इंटरकनेक्टिंग ऑर्गन है, इसलिए इनका आपस में संयोग होता है। अगर हम इस संयोग को, इस सिस्टम को सही ढंग से समझ लेते हैं तो अपने जिंदगी का लाभ हानि का जो निर्धारण है वो हम स्वयं कर सकते हैं। अपने जीवन का निर्माता बन सकते हैं, अपने जिंदगी को अच्छे दिशा में धकेल सकते हैं। इसलिए समझते हैं इस ऑर्गन को और इसमें जो प्रकृति के संयोग हो रहे हैं उसको। सिर का सर्वोच्च हिस्सा जो है यह ब्रह्मरंध्र कहलाता है। यह एक ज्वाइंटर की तरह है। दरअसल इसी राह से, इसी स्थान से प्रकृति की, आकाश की जो शक्तियां हैं, जो गगन की शक्तियां हैं, उसका शरीर में प्रवेश होता है। और जब मृत्यु होती है, जब शरीर जो है खराब होता है, आत्मा की शक्तियां जब शरीर को छोड़ती है, तो इसी राह, इसी माध्यम से शरीर से वो बाहर होती है और प्रकृति में विलीन होती है, पंच तत्व में जो है वो विलीन हो जाती है। यही कारण है कि लाखों की भीड़ में कोई व्यक्ति टारगेटेड होता है और उसी के साथ वो क्रिया संयोजित होती है। प्रकृति की शक्तियां जो है इसी माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर का, सिर का दूसरा जो इंटरकनेक्टिंग ऑर्गन आंख है, इसका संयोग जो है प्रकृति के जल तत्व से है। शुद्धता शीतलता का परिचायक है, या शीतलता शुद्धता का परिचायक है, और उष्मा जो है वो अशुद्धि का परिचायक है। यही कारण है कि आंख जो है वह जल तत्व से संयोग सही ढंग से करता है, और शुद्ध शीतल जल जो है आंख को लाभ प्रदान करता है। अगर आंख में हम जल का छींटा लगाते हैं तो वह आंख को काफी सुकून देता है, एक टॉनिक की तरह काम करता है। लेकिन वहीं पर वह गर्म जल को स्वीकार नहीं करता है, गर्म जल से उसे तकलीफ होती है। वस्तुतः जो शांति है, जो शुद्धता आती है तो मन शीतल होता है, जिंदगी शीतल होती है, शांत होती है। इसलिए शुद्धता जो है शीतलता से ही सिद्ध होती है। और जो गर्मी है, वह उष्मा है, वह जो है अशुद्धि का परिचायक है। जैसे हम मांस मदिरा वगैरह भोजन करते हैं तो उससे गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होता है। उसी तरीके से काम, क्रोध, उत्तेजना जैसी क्रियाएं भी जो है हीट जनरेट करती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आंख को क्या चाहिए, इसको शीतलता चाहिए, शुद्धि चाहिए। इसलिए ऐसी क्रिया जरूर इंसान करे जो कि उसकी शुद्धता को बढ़ाए और संसार में शुद्ध शक्तियों के साथ वो संयोग करने का प्रयास अवश्य करे। कान को अगर हम देखते हैं तो कान जो है एक ऐसा ऑर्गन है, ऐसा कनेक्टिंग ऑर्गन है जहां पर कि भूमि तत्व का संयोग होता है। इसके उत्सर्जी तत्व को अगर हम देखते हैं तो उसका रंग जो है मटमैला है, वह पृथ्वी मिट्टी की तरह ही होता है। और इस अंग का जो है इतिहास में अगर हम प्रयोग की बात करें तो रुद्र अवतार श्री हनुमान के जन्म में जो है इसी ऑर्गन का प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि रामायण में भगवान श्री हनुमान जी जो है इस सूक्ष्म रूप में मुंह के माध्यम से प्रवेश कर इसी कान के माध्यम से निकलते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यह कान जो है शक्तियों के प्रवेश और वही मतलब निकलने का एक माध्यम है। भूत प्रेत जैसी शक्तियों के आगमन और निष्कासन में भी इसका प्रयोग होता है। तंत्र मंत्र मार्ग में भी आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ वहां पर भी इस ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। इस नाक को अगर हम देखते हैं तो नाक वस्तुतः लॉ ऑफ बैलेंस, संतुलन के सिद्धांत को ही सिद्ध करता है। मेरे पूर्व के वीडियो, मेरे चैनल पर कई वीडियो इस संतुलन के सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। दो विपरीत परंतु पूरक शक्तियों के समन्वित संयोग से सम न्यूट्रल की स्थिति का होना,
यही कारण है कि इसका वायु तत्व से जो संयोग होता है, वहाँ पर स्वर जो है, नाक से जो स्वर प्रवाह है, जो वायु तत्व का प्रवाह है, वह कभी बाएँ से होता है और कभी दाएँ से होता है। दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ जब इसका अपना आपस मतलब बाएँ से दाएँ और दाएँ से बाएँ जब यह जाता है, तो लगता है कि दोनों नाक के छिद्र से इसका जो है निष्कासन हो रहा है या आगमन हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वस्तुतः वह सिर्फ जब इधर से उधर वो प्रवेश कर रहा होता है, तो उस समय ये महसूस होता है। अदरवाइज यह जो है सिर्फ एक छिद्र से ही संचालित होता है। और इसको मतलब सही से समझ करके अगर इंसान अपने दाहिना स्वर को बढ़ा कर रखता है, तो अपनी ज़िंदगी में जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकता है। यही कारण है कि बाएं करवट में सोने का भी विधान बनाया गया है। बाएं करवट जब इंसान सोता है, तो उसका दाहिना स्वर चालू होता है। तो अपने इस ऑर्गन को समझना है और इसके माध्यम से लाभ लेने का प्रयास करना है। मुंह का जो संबंध है वह अग्नि तत्व से है। यही कारण है कि बोला गया है, बात से बारात और बोली से गोली। मतलब मुंह एक ऐसा ऑर्गन है जो इंसानी जिंदगी के जीत और हार का कारण बनता है। और भोजन जो शरीर के पोषण का कारक है, उसका पाचन जो है वह भी अग्नि तत्व से होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुंह का संबंध अग्नि तत्व से है, तो नाक का जो है वायु तत्व से है, आँख का जल तत्व से है, कान का मिट्टी तत्व से या भूमि तत्व से है, और इसका आकाश तत्व से है। इस तरीके से प्रकृति के पंच तत्वों का जो आगमन है शरीर में, वह हम समझ सकते हैं और उनके संयोग को सही करने का प्रयास कर सकते हैं। आज का वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि हर एक इंसान अपनी जिंदगी को समझे। वो बाहरी ज्ञान लेने वाला इतना ज़्यादा ज्ञानी ना बन जाए कि उसकी ज़िंदगी कैसे संचालित हो रही है उसे ही वो भूल जाए। तो अपनी ज़िंदगी को संचालित करने का और अपने कमांड में, मतलब भगवान के पावर को लेकर अपने संयोग के माध्यम से कुछ ऐसा जरूर वो अपने अंदर विकसित करे कि वह भगवान की शक्तियों को अपने लाभ में जो है वह उसका प्रयोग करने का प्रयास करे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धर्महित मानवहित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का भी प्रयास करें। जय महाकाली, जय माता रामा।